बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, इजी और सिंपल और कम मसालों में बनने वाला चिकन पुलाव की रेसिपी लाई हूँ। इसको बनाना इतना आसान है कि जो कोई नए बनाने वाले भी हैं, जिनको अभी नहीं भी बनाना आता, वो भी इस रेसिपी को फॉलो करके इतने आसान तरीके से रेसिपी बना सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ही ली है, पतीला भी ले सकते हैं, और 1 कप इसमें मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ खड़े मसाले हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 तेज़ पत्ते, 2-3 लौंग और 2 मोटी इलायचियाँ और 1 टुकड़ा दालचीनी का है। और जैसे ही मसाले इसके अंदर 30 से 40 सेकंड के बाद कड़कड़ा जाएँ, बस इतना ही इनको कड़ाना है, बहुत काला कलर नहीं करना। तो इसके अंदर मैंने मीडियम प्याज 2 जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर दी हैं। 2 मीडियम प्याज ली हैं, इनको आपने बारीक चॉप कर लेना है। और जैसे ही इसका कलर इसके अंदर लाइट सा गोल्डन आ जाए, इसके अंदर मैंने 600 ग्राम चिकन लिया है। चिकन को आपने अच्छे से तेज़ आंच के ऊपर इसके अंदर फ्राई करना है, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये गोल्डन सा कलर भी इसके ऊपर आ जाए और ये अच्छा सा टेंडर भी हो जाए, क्योंकि फिर ये ना टूट जाता है अगर हम इसकी ओवर कुकिंग करते हैं। अगर घी में फ्राई जो हो जाए तो बोटियाँ जो है वो ना टूटेंगी नहीं, फिर साबुत ही रहेंगी और गलेंगी भी। तो अच्छे से इसका कलर भी चेंज हो गया और गोल्डन सा कलर भी इसके ऊपर चिकन के ऊपर आ गया है। और 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन का मैंने ऐड किया है, और इसके साथ भी 1 मिनट के लिए अच्छे से इसकी तेज़ आंच के ऊपर भुनाई कर लेंगे। जैसे ही लहसुन और अदरक अच्छे से इसके अंदर भुनाई हो जाए, इसके अंदर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और 5 सब्ज़ मिर्चें हैं। मिर्चें आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कीजिए, ये बिल्कुल लाइट सी मैंने ऐड की हैं। तो 3 मैंने चम्मच खाने के यानी कि नमक डाला है, 3.5 चम्मच यानी कि खाने वाला नमक मैंने 3.5 चम्मच, और 1 टीस्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स, और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर का ऐड कर दिया है। तो आप मसाले कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल लाइट और परफेक्ट बने थे बच्चों के लिए। तो 2 से 3 चम्मच इमली का पल्प है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, और 5 टेबलस्पून दही के इस्तेमाल किए हैं। अगर दही आपके पास नहीं तो इमली भी स्किप कर सकते हैं, और दही की जगह आप टमाटर 1 से 2 और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ ना हो वो स्किप कर दिया करें, उसके बदले में जो दूसरी होती है वो ऐड कर दीजिएगा, तो फिर आसान हो जाता है ये काम। अच्छे से इसकी बुनाई करनी है, और घी जब ऑयल अलहदा हो जाए तब हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। इसी गिलास से मैंने 3 गिलास चावल लिए थे। चावल हमारे नए हैं। अगर पुराने आप चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप जिस बर्तन से चावल नापेंगे, वो अगर 1 गिलास चावल है तो फिर आप 2 गिलास पानी डालेंगे। ये नए चावल है तो इसमें पानी कम जाता है, तो इसीलिए मैंने 3 गिलास चावल थे यानी कि 1 केजी, और इसके अंदर 4 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है। तो इसको हम कवर करके पकाएंगे मीडियम आंच के ऊपर, ताकि चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाए। तो और इसमें अच्छा सा बॉयल भी आ जाए। ये देखिए चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। 5 से 7 मिनट ही लगेंगे, या ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, आप चेक कर लीजिएगा इसको। तो जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉयल हो जाए, 1 केजी चावल मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो के रखे थे, बहुत ज़्यादा इनको नहीं भिगोना। और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है गरम मसाला पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर धनिया सॉरी सफ़ेद ज़ीरा जो है वो भुना हुआ मैंने पाउडर इसके अंदर ना ऐड किया हुआ है। तो इसको मिलाने के बाद अच्छे से हमने मिक्स करके कवर करके इसका पानी जो है अच्छे से हमने खुश्क करना है। तो मीडियम आंच के ऊपर इसको हमने पकाना है, और पानी इसका अच्छे से खुश्क करना है। अगर आप पुराने चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने इसको टाइम आपका ज़्यादा भी लग सकता है। तो नए चावल अगर बाद लोगों से नहीं सही पकते, तो आप इसके अंदर पकते हुए 2 से 3 चम्मच वाइट सिरका जो है वो ऐड कर देंगे, तो फिर ये जुड़े हुए नहीं बनेंगे, और ना ही इनके अंदर लेस पैदा होगी, बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी हल्का हल्का इसमें नमी है, तो हम इसको रुमाल की मदद से दम लगा देंगे। अगर बिल्कुल खुशक करके हम इसको दम लगाएंगे तो फिर ये बहुत अकड़े अकड़े और सख्त बनेंगे, तो सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो आपने हल्की नमी हो तो फिर दम लगाना है। दम बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने 7 मिनट का इसको या 10 मिनट का ऐड कर दें। ये देखिए बिल्कुल 7-8 मिनट के बाद इतने परफेक्ट, और ये देखिए खिले खिले चावल बने हैं, कोई जुड़े नहीं। लेकिन फ़ौरन से चावलों को आपने ऐसे चम्मच के साथ हिलाना जलाना नहीं, क्योंकि ये टूट जाते हैं। पहले इनको ठंडा होने दें थोड़ा सा चूल्हे से उतार के, तो फिर आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, और इसको ना आपने ना आप किसी ट्रे वगैरह में ना आपने इस्तेमाल करने हैं। तो इतने मज़े
मज़े की रेसिपी को अगर आप देखते देखते यहाँ पर पहुँच ही गए हैं तो आपने वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें मेरे चैनल को, तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी हमारे चैनल को ज़रूर शेयर किया करें और प्यारे प्यारे कमेंट भी किया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर इजी और नई और आसान सी और मज़े सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।